ओम शांति। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। कर्म करने के लिए मनुष्य में शक्ति चाहिए। शक्ति होने से ही मनुष्य स्वयं को जरा बलवान महसूस करता है। लेकिन ये समझना कि कौन सी शक्ति चाहिए। कभी तो सोचता है मनुष्य कि धन हो तो बस दुनिया में सब कुछ, मैं दुनिया खरीद सकता हूं। लेकिन स्वयं या उसका कोई प्रिय बीमार हो जाए, उस समय सोचता है अरे ये पैसा तो क्या सेहत थोड़ी खरीद सकता है। लेकिन मुझे तो हेल्थ, निरोगी काया चाहिए। फिर किसी के पास हेल्थ अच्छी है लेकिन संबंधों में बिखराव है। जरूरत पड़ने पर कोई भी अपना नहीं, कोई अपने को सहयोग नहीं देता, तो उसको लगता है नहीं, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, संबंधों की शक्ति चाहिए। मोटे रूप में मनुष्य जो बल चाहता है वो है धन बल, भुज बल, बुद्धि बल, चारित्रिक बल। लेकिन ये चारों बल का आधार है आध्यात्मिक बल। मेरे पास पैसा तो हो लेकिन कहां उसका उपयोग किया जाए। भुज बल, शारीरिक रूप से मैं बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन इस बल का प्रयोग कहां करना है। चरित्र मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन इस चरित्र से श्रेष्ठ कार्य कैसे करने हैं। मैं बुद्धिवान तो बहुत हूं, कहीं अभिमान से ग्रस्त तो नहीं हूं। इन चारों बलों को प्रयोग करने के लिए एक साधन है। हम ये निर्णय लें कौन सा बल कहां प्रयोग में लाना है, उसको कहा जाता है आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल ही वास्तव में एक चाबी है, एक बीज है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और ये आध्यात्मिक बल सीखने का साधन है, राजयोग की साधना। आज हम बात करते हैं जीवन में कौन सी शक्ति चाहिए। कभी तो लगता है प्यार चाहिए, कभी लगता है नहीं चतुराई चाहिए, कभी कभी लगता है नहीं पढ़ाई चाहिए, कभी कभी लगता है नहीं सत्ता चाहिए। आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं, आप नेता बन जाएं, आप ऑफिसर बन जाएं, आप परिवार के मुखिया बन जाएं, अपने देश स्टेट के मुखिया बन जाएं, ऐसा नहीं लगता कि हमारे जीवन में सहन शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन जब सहन शब्द सुनते हैं तो अक्सर लोग कह देते हैं अरे कब तक सहन करते रहेंगे, इन लोगों की ही बात सुनते रहेंगे। परिवार में दो भाई, परिवार में माँ बेटा, परिवार में सास बहू, ननद भाभी, हर रिश्ते में मधुरता के लिए सहनशीलता चाहिए। वास्तव में सहन करना ही जीवन है, लेकिन सहन करने की एक कला है। कई बार लोग ऐसा कहते अरे मैंने 10 बार इसकी बात सुन ली, अब तो ये मेरी सहन शक्ति से परे है, अब तो इसको एक बार जवाब देना ही पड़ेगा। और वो 10वीं बार ऐसा बोल देता है
कि जो उसने 9 बार सहन किया था उस पर तो पानी फिर जाता है और देखने वालों को दिखाई देता है, अरे छोटी सी बात को इतना बोलने की, इतना उखड़ने की, इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी। तो हम कहते हैं आपको क्या मालूम मैंने इसको कहां तक सहन किया। वास्तव में सुखी जीवन के लिए, खुश जीवन के लिए हमारे अंदर सहज भाव, धैर्यता, अगर धैर्यता और सहजता है तो स्वतः ही जीवन में त्याग, तप, संयम सब आ जाता है। क्योंकि त्याग तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा शब्द है। त्याग, मैं तो नहीं त्याग कर सकती। आपको त्याग नहीं करना है, केवल धैर्यता को अपनाना है। सहनशीलता का पिल्लर है धैर्यता, सहनशीलता का पिल्लर है सहजता। तो शील कहा गया, सहनशील, सहनशीलता, शील माना स्वभाव, कहते हैं इसकी शील स्वभाव है। जिसके स्वभाव में मधुरता है, जिसके स्वभाव में धैर्यता है, सहजता है, वो है सहनशील व्यक्ति। विचार कीजिए, आज सहन किसने नहीं किया। देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने क्या नहीं सहन किया। आप अपने परिवार को चलाने के लिए क्या नहीं सहन करते। मां बच्चे को जन्म देने में कितनी दर्द महसूस करती है। धन कमाने में आप क्या नहीं सहन करते। तो सहन शक्ति, सहनशीलता तो मनुष्य जीवन के लिए वरदान है। तो पहली बात हमें यही समझनी है कि अगर मुझे अपने जीवन को सुखी बनाना है, खुश रखना है, तो सहनशीलता एक वरदान है, सहन नहीं। कहते हैं ना, दाना मिट्टी में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप कोई पौधा लगाइए, कोई बीज बो दीजिए, कोई फल लगाइए, वो मिट्टी में मिलता है, फिर वो जब बड़ा होने लगता है, गुलाब का पौधा बड़ा, कहते हैं मैंने अपने गमले में गुलाब लगाया, बड़ा सुंदर है, लेकिन उसकी कलम को आपने कैसे लगाया। मेरा छोटा सा बगीचा है, वहां मैंने थोड़ी सी सीजनल सब्जियां लगाई, उनका बीज लगाया, कितनी खुशी होती है। एक छोटा सा कॉर्नर था, मैंने आम का पौधा लगाया, आम का बीज बोया, बीज मिट्टी में मिला, तब जाकर बहुत सुंदर सुंदर फल आए। हमारे जीवन में भी फल तभी लगेगा, खुशी का फल, शांति का फल, स्नेह का फल, और सबसे बड़ा जो मनुष्य मन में इच्छा रहती है, सत्कार, सम्मान, रिस्पेक्ट का फल तभी होगा जब हम थोड़ा अपने अंदर धैर्यता को धारण करेंगे। और बहुत एग्जाम्पल है। कहते हैं महात्मा बुद्ध जी एक जंगल से जा रहे थे, वहां एक व्यक्ति मिला और वो व्यक्ति महात्मा जी को थोड़ा उल्टा पुल्टा कहने लगा, गाली निकालने लगा। महात्मा बुद्ध शांति से खड़े रहे। उनके साथ जो उनके एक अनन्य शिष्य थे, बाद में उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने हंस के कहा क्या, उसने इतनी गालियां निकाली। तो उससे पूछा कि अगर कोई हमें चीज दे और हम उसको ना लें, स्वीकार ना करें, तो वो चीज किसके पास रही। बोला ये तो आसान बात है, देने वाले के पास। उसने भी जो कुछ दिया मैंने लिया ही नहीं। हम हर बात को अपने दिल से लगा लेते हैं। इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, आजकल कॉमन शब्द है प्रचलन में, उसकी इस बात से मैं तो बहुत हर्ट हो गई। हर्ट क्यों होना है? उसने जो कहा अगर वो सही नहीं है तो मैंने उसको लिया ही क्यों? मुझे लेना ही नहीं है, मुझे तो वो लेना है जो मुझे चाहिए। कोई कहता आप अच्छे नहीं हो, हर एक की पसंद अपनी अपनी है ना।
एक ही पसंद सबकी नहीं हो सकती। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, दुकानदार तो वहां पर 10 वैरायटी रखता है, आप 10 में से एक लेके आते हैं। दुकानदार ये तो नहीं कहता कि मैंने 10 रखी थी, तुमने एक क्यों ली। या आप भी ये नहीं कहते कि आपने ये फालतू इतनी वैरायटी रखी है, मुझे तो बस ये एक ही लेनी थी, यही क्वालिटी, यही कलर सबसे अच्छा था। हर व्यक्ति की चॉइस, सिलेक्शन अपनी अपनी है। ऐसे ही कोई कहता है आप अच्छे हैं या आपने अच्छा नहीं कहा, आपका बोलना अच्छा नहीं है, उसकी चॉइस है। लेकिन मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये मेरे हाथ में है, मेरी चॉइस है। मुझे कौन सा बीज बोना है, आम का बीज बोना है या सीजनल सब्जियां लगानी है, ये हमारा अपना निर्णय है, अपना डिसीजन है। तो सहनशीलता, सहन शक्ति कठिन नहीं है। सहन एक वरदान है। सहन आगे बढ़ने के लिए एक टॉर्च है। स्कूल कॉलेजेस में आपने हर्डल रेस हो सकता है पार्टिसिपेट किया हो उसमें, और ये भी हो सकता है कि आपने देखी हो। वो बच्चा कितना खुश होता है जब उन हर्डल्स को क्रॉस करता जाता है और मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, तभी वो फर्स्ट आता है। तो सहन कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, सहन करना कोई बुराई नहीं है। जो सहन करते हैं उनका व्यक्तित्व बड़ा ऊंचा होता है। लोग कहते हैं ये बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति है। हम चाहते तो हैं लोग हमें कहें सुलझा हुआ, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अपने अंदर गंभीरता की शक्ति चाहिए। सहन शक्ति तब आती है, गंभीरता माना धैर्यता। जो कोई दूसरा कह रहा है, हम जल्दी से सुनकर उसको रिएक्ट या रिजेक्ट ना करें। कोई बात शुरू करता है, हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, अच्छा ये कह रहा है ना, इसका मतलब यही होगा। अरे छोड़ो, ये बेकार है। पहले से ही रिएक्शन और रिजेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो कह रहा है वो किस लेवल से कह रहा है, जो कह रहा है वास्तव में वो किस प्रॉब्लम में है, जो कह रहा है उसकी सिचुएशन क्या है। जब हम धैर्यता से, गंभीरता से सुनते हैं, तो हम विरोध करने की बजाय उसके सहयोगी बन जाते हैं। तो हम अपने जीवन में थोड़ी सी उदारता को लाएं। गंभीरता और उदारता, दो चीजें होने से सहनशील बन सकते हैं। अपने अंदर विशालता लाएं। दूसरा बने ना बने, खुशी मुझे चाहिए, सत्कार मुझे चाहिए, इसलिए मुझे उदार बनना ही बनना है, इसलिए मुझे गंभीर बनना ही बनना है। सहन शक्ति ही मनुष्य को पूजनीय बना देती है। आपने अपने परिवारों में, जीवन में, समाज में देखा होगा, लोग उन्हीं से बात करना चाहते हैं, उन्हीं से मिलना चाहते हैं जो थोड़े गंभीर हैं। गंभीरता नहीं तो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, तेरी मेरी यही करते हैं। और गंभीर व्यक्ति क्या करता है, वो सुन लेता है, समझ लेता है बस, और बहुत संक्षेप में जवाब देता है। तो सहनशीलता ही हमें पूजनीय बनाती है। हम जो मूर्तियां अपने घरों में लाके रखते हैं, हम जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में सजाते हैं, क्या कभी देखा है कि वो मूर्ति कैसे बनाई जाती है? एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़ी सी शिला, और उसको लेकर
वो बनाने वाला कारीगर हथौड़ी और छेनी लेकर बनाने लगता है। अलग अलग साइज की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और वह प्रतिमाएं लोग जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उनके अंदर कितनी भावना होती है। लेकिन वो मूर्ति बनी कैसे? जब मूर्तिकार ने वो हथौड़े और छेनी लेकर उसकी वो आंखें, नाक, कान, मुख बनाया। अगर पत्थर पर वो हथौड़ी न लगे, वो छेनी न लगे, तो पत्थर ही है। उस पत्थर को कौन पूजेगा? उस पत्थर का क्या महत्व है? सड़क पर, गली में, बगीचे में छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं। उनको बच्चे यूं ही पांव से पांव लगाते लगाते एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन जब पत्थर को मूर्ति का रूप दे दिया जाता है, वो पूजनीय बन जाती है। ऐसे ही प्रतिदिन के जीवन में हमारा हर कर्म श्रेष्ठ माना सुखदायी हो तो हमारे अपनी आत्मा की पुण्य की पूंजी जमा होती है। मान लीजिए आप किसी के यहाँ मिलने जाते हैं, वो चाहे आपके बहुत क्लोज कोई रिलेशंस हैं या कोई आपके अपने बिजनेस जॉब के बड़े मित्र हैं, आयु में आपसे बड़े हैं या पोजीशन में आपसे बड़े हैं। आप जाते हैं और जाकर झुककर उनके पांव को हाथ लगाते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। अरे भाई खुश रहो, अरे ऐसा करने की क्या जरूरत है। आप देखिए, झुकने से दूसरे का पहले तो मूड ही बदल जाता है। चाहे अंदर में टेंस होगा ना, क्योंकि पाँव को हाथ लगाया, लगाते हुए था अरे छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। और अगर आप सिंपली जाके कह दें नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग जी, तो न खुद मुस्कुराएंगे न दूसरा मुस्कुराएगा। पाँव को हाथ लगाने से कोई बड़ा और छोटा नहीं बनता है, लेकिन ये जो मन का भाव है, अंदर की जो विनम्रता है, ये दूसरे को झुका देती है। जब कोई व्यक्ति आपके पाँव को हाथ लगाता है, आप क्या करते हैं? आप भी तो आगे बढ़ के झुक के उसको ऊपर उठाते हैं। तो झुकना नहीं है, झुकना दूसरे को झुकाना है। तो अगर हम अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लें कि मैं सहन नहीं कर रही, लेकिन ये तो हम अपने अच्छे भाव जमा कर रहे हैं, यही मेरा पुण्य है, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो वास्तव में सहन करना, सहनशील बनना, अपने जीवन को सुखद बनाना है। क्या आप चाहते हैं कि मेरा जीवन सुखी हो? क्या आप सोचते हैं मैं सदा प्रसन्न रहूं? क्या आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में बस आशीर्वाद हो, दुआएं हो, वरदान हो? हाथ बढ़ाइए, एक कदम आगे आइए। सहन करना नहीं है, सहनशील बनना है। मैं हूं ही सहनशीलता की प्रतिमा, मैं हूं ही सहनशीलता की एक मूर्ति। आए इसके लिए एक श्रेष्ठ चिंतन करें, कैसे हम इस सहनशीलता को अपने जीवन में ला सकते हैं। चले अपने अंतर जगत की ओर चले। ये अंतर जगत की यात्रा ही राजयोग की साधना का प्रथम स्टेप है, शुरुआत है। विचार करें,
मैं कर्म करने वाला कौन? ये शरीर, ये देह, ये बॉडी, ये बाहर का स्ट्रक्चर एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। लेकिन कर्म करने वाली मैं चैतन्य सत्ता हूं, चैतन्य शक्ति हूं। चैतन्य शक्ति में आत्मा हूं। आत्मा को कर्म करने के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं। देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, चलने के लिए पांव है, टेस्ट के लिए जीभा है। वंडरफुल। मुझ आत्मा को इतने इंस्ट्रूमेंट कर्म करने के लिए मिले हैं। मैं आत्मा मालिक हूं। इतने इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ने सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट बुद्धि, विवेक मुझे दिया है। अपने पूरे ध्यान को भ्रिकुटी में ले आए। महसूस करें, मैं देह से न्यारी एक चैतन्य शक्ति, प्रकाश का पुंज आत्मा। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हूं। रंगमंच पर कोई भी एक्शन, डायलॉग, नृत्य तब ही अच्छा लगता है जब उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। संगीत प्रिय तब ही लगता है जो संगीत मधुर भी हो, सुनने के लिए कुछ अर्थ लिए हुए हो। तो मैं शक्ति का पुंज आत्मा अपनी इन कर्म इंद्रियों से कर्म भी ऐसा करूं जो दूसरों को भी अच्छा महसूस कराए। बोलूं तो ऐसा बोलूं जो दूसरे का दुख दूर हो जाए। देखूं तो ऐसा देखूं जो दूसरे को अपनत्व महसूस हो। कुछ खाऊं, टेस्ट करूं तो ऐसा करूं जो फिजिकली, मेंटली शक्ति देने वाला हो। कदम उठाऊं, चलूं तो ऐसी दिशा की ओर जो सर्व के कल्याण के लिए हो। यही विधि है अपने श्रेष्ठ कर्म करने की। यही सोच है स्वयं में शक्ति भरने की, स्वयं में धैर्यता, मधुरता, उदारता लाने की। जीवन एक बहुत ऊंची यात्रा है, लंबी यात्रा है।
इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर उतार चढ़ाव के दृश्य को देखते हुए मैं आत्मा यात्री गंभीरता से, धैर्यता से पार होती जा रही। कहीं ऊंची पहाड़ी है तो धीरे धीरे सांस लेते लेते आगे बढ़ रही है। कहीं कोई खड्डा है, खाई है, तो बड़ी गंभीरता से थोड़ा रास्ता बदलकर स्वयं को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ रही हूं। ये जीवन की लंबी ऊंची यात्रा बहुत प्यार से, धैर्यता से, गंभीरता से आगे बढ़ती जा रही है। मैं भी प्रसन्न और मेरे आसपास का वातावरण भी खुशनुमा और मेरे साथी वह भी संतुष्ट। वाह, कितनी बड़ी, कितनी सुंदर है ये शक्ति, कितनी सहजता से आगे बढ़ा रही है। सहन शक्ति सदा आगे बढ़ाने वाली, सहन शक्ति सदा प्रसन्नता देने वाली, सचमुच में सहनशील आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान आज से और अभी से अपने जीवन में सहनशीलता का मैं एक नया प्रयोग करूं और सदा आगे बढ़ूं। सदा आगे बढ़े, जीवन में प्रसन्न रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।